Hey guys, welcome back to my channel History of Historical Places। आज हम बात करने वाले हैं जोधपुर में स्थित मंडोर गार्डन के बारे में। वर्षों से जोधपुर राजपूताना वैभव का केंद्र रहा है, जिसके प्रमाण आज भी जोधपुर शहर से लगे अनेक स्थानों पर प्राचीन इमारतों के रूप में मिल जाते हैं। जोधपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐतिहासिक स्थान मौजूद है, जिसको मंडोर गार्डन के नाम से पुकारा जाता है। इसी के नाम पर एक ट्रेन का नाम भी रखा गया है, मंडोर एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से जोधपुर के लिए चलती है। मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुर था। जोधपुर से पहले मंडोर ही जोधपुर रियासत की राजधानी हुआ करता था। राव जोधा ने मंडोर को असुरक्षित मानकर सुरक्षा के लिहाज से चिड़ियाकूट पर्वत पर मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण कर अपने नाम से जोधपुर को बसाया था तथा इसे मारवाड़ की राजधानी बनाया। वर्तमान में मंडोर दुर्ग के भग्नावशेष ही बाकी हैं, जो बौद्ध स्थापत्य शैली के आधार पर बने हैं। इस दुर्ग में बड़े बड़े प्रस्तरों को बिना किसी मसाले की सहायता से जोड़ा गया था। जोधपुर के आसपास ही कई देखने लायक ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसमें मंडोर अपनी स्थापत्य कला के कारण दूर दूर तक मशहूर है। मंडोर गार्डन जोधपुर शहर से 5 मील दूर उत्तर दिशा में पथरीली चट्टानों पर थोड़े ऊंचे स्थान पर बना है। ऐसा कहा जाता है कि मंडोर परिहार राजाओं का गढ़ था। सैकड़ों सालों तक यहाँ से परिहार राजाओं ने संपूर्ण मारवाड़ पर अपना राज किया। चुंडाजी राठौर की शादी परिहार राजकुमारी से होने पर मंडोर उन्हें दहेज में मिला। तब से परिहार राजाओं की इस प्राचीन राजधानी पर राठौर शासकों का राज हो गया। मंडोर मारवाड़ की पुरानी राजधानी रही है। यहाँ के स्थानीय लोग यह भी मानते हैं कि मंडोर रावण की ससुराल था। शायद रावण की पटरानी का नाम मंदोदरी होने के कारण से ही इस जगह का नाम मंडोर पड़ा। यह बात यहाँ एक दंत कथा की तरह प्रचलित है, लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। मंडोर स्थित दुर्ग देवल, देवताओं की राल, जनाना, उद्यान, संग्रहालय, महल तथा अजीत पोल दर्शनीय स्थल है। मंडोर गार्डन एक विशाल उद्यान है, जिसे सुंदरता प्रदान करने के लिए कृत्रिम नहरों से सजाया गया है, जिसमें अजीत पोल, देवताओं की साल व वीरों का दालान, मंदिर, बावड़ी, जनाना महल, एक थंबा महल, नहर, झील व जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के समाधि स्मारक बने हैं। लाल पत्थर की बनी यह विशाल इमारतें स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। इस उद्यान में देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यह गार्डन पर्यटकों के लिए सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। आइए अब मंडोर गार्डन का इतिहास के बारे में बात करते हैं। उद्यान में बनी कलात्मक भवनों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह व उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासनकाल के समय सन 1714 से 1749 ई के बीच हुआ था। उसके पश्चात जोधपुर के विभिन्न राजाओं ने इस उद्यान की मरम्मत आदि करवाई और समय समय पर इसे आधुनिक ढंग से सजाया और इसका विस्तार किया। आजकल यह सरकारी अवहेलना और भ्रष्टाचार की मार झेल रहा है। इस स्थान के रखरखाव पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। रखरखाव की कमी से पानी की नहर कचरे से भर चुकी है, जिसे देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ। यह स्मारक पूरे राजस्थान में पाई जाने वाली राजपूत राजाओं की समाधि स्थलों से थोड़ा अलग है। जहां अन्य जगहों पर समाधि के रूप में विशाल छतरियों का निर्माण करवाया जाता रहा है, वहीं जोधपुर के राजपूत राजाओं ने इन समाधि स्थलों को छतरी के आकार में न बनाकर ऊंचे चबूतरों पर विशाल मंदिर के आकार में बनवाया। मंडोर उद्यान के मध्य भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर एक ही पंक्ति में जोधपुर के महाराजाओं के समाधि स्मारक ऊंची पत्थर की कुर्सियों पर बने हैं, जिनकी स्थापत्य कला में हिंदू स्थापत्य कला के साथ मुस्लिम स्थापत्य कला का उत्कृष्ट समन्वय देखा जा सकता है। जहां एक और राजाओं की समाधि स्थल ऊंचे पत्थरों पर मंदिर के आकार के बने हुए हैं, वहीं रानियों के समाधि स्थल छतरियों के आकार के बने हुए हैं। यहाँ पत्थरों पर की हुई नक्काशी देखने लायक है। यहाँ मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं।
यह समाधि स्थल बाहर से जितने विशाल है, अंदर से भी उतने ही सजाए गए हैं। गहरे ऊंचे नक्काशीदार गुंबद, पत्थरों पर उकेरी हुई मूर्तियों वाले खंबे और दीवारें उस समय के लोगों की कला प्रेमी होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। इनमें महाराजा अजीत सिंह का स्मारक सबसे विशाल है। यह उद्यान रोक्स पर बनाया गया था। उसके बावजूद यहाँ पर पर्याप्त हरियाली नजर आती है। लाल पत्थरों की एकरूपता को खत्म करने के लिए यहाँ हरियाली का विशेष ध्यान रखा गया था, जिसके लिए उद्यान के बीचों बीच से नहर निकाली गई थी। स्मारकों के पास ही एक फव्वारों से सुसज्जित नहर के अवशेष हैं। इन्हें देखकर लगता है कि कभी यह नहर नागादी झील से शुरू होकर उद्यान के मुख्य दरवाजे तक आती होगी तो कितनी सुंदर और कितनी सजीली दिखती होगी। नागादी झील का निर्माण कार्य मंडोर के नागवंशियों ने कराया था, जिस पर महाराजा अजीत सिंह व महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बांध का निर्माण कराया गया था। यहाँ एक हॉल ऑफ हीरो भी है, जहाँ चट्टान पर उकेर कर दीवार में तराशी हुई आकृतियां हैं, जो हिंदू देवी देवतियों का प्रतिनिधित्व करती है। अपने ऊंची चट्टानी चबूतरों के साथ अपने आकर्षक बगीचों के कारण यह प्रचलित पिकनिक स्थल बन गया है। आइए जानते हैं यहाँ घूमने का मौसम। इस क्षेत्र में वर्ष भर एक गर्म और शुष्क जलवायु बनी रहती है। ग्रीष्मकाल, मानसून और सर्दियां यहाँ के प्रमुख मौसम है। जोधपुर की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के महीने से शुरू होकर और फरवरी तक रहता है। जोधपुर और उसके आसपास के स्थान सुकून से देखने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर ले ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आती रहूंगी। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।